हरियाणा के अंदर 80 सीटें लेकर के चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार बनेगी और वही विकास का पहिया फिर दौड़ेगा। इन भाइयों का प्रेम रहा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, कांग्रेस पार्टी का सहयोग रहा, तो हांसी से कांग्रेस की टिकट ला करके इनको ये बताएंगे कि हांसी हल्के के विधायक के मायने क्या होते हैं। इनको ये बताएंगे कि हांसी हल्के के विधायक के मायने क्या होते हैं। 10 साल के जो हुड्डा साहब के विकास कार्य थे, उनका बेटा सांसद था। बेटा सांसद ने कभी सुख नहीं भोगा, भी मैं राज का सुख भोगूंगा। 10 साल तक बाप और बेटा विकास करने के लिए पूरे हरियाणा का पहिया घुमा रखा था। पूरी दिल्ली से पैसा लाते थे, चाहे वो आपके बाईपास थे, बिजली घर थे, मेडिकल कॉलेज थे। कितने मेडिकल कॉलेज बनाए, कितने विश्वविद्यालय बनाए और किसानों का कितना भला किया है वो सभी जनता जानती है। हुड्डा साहब का सरकार थी तो हुड्डा साहब ने कहा था या तो बदमाशी छोड़ जाओ या हरियाणा छोड़ जाओ। आपने देखा कितना खुशहाल हमारा प्रदेश हो गया था। चेहरे बदलने से मुख्य सरकार नहीं आया करती, काम करने से सरकार आती है, लोगों का भला करने से सरकार आती है। ये देख सकते हैं आप जयकारे इस वक्त हास्य विधानसभा के 7 गांव के सुल्तानपुर में हैं और ये देख सकते हैं कि किस तरीके से जयकारे जो हो लगातार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुमन शर्मा जी के लग रहे हैं। पंडित जी, एक तो ना पूरे गांव में, पूरे इस गांव की बात करूं, जब पूरे हास्य विधानसभा की बात करूं, क्योंकि शहर में तो आपका बोलबाला है ही, वहाँ 40 साल से लगातार पार्षद और 2 बार चेयरमैन भी। गांव के जो लोग गांव देहात के घर में पंडित जी आदमी ना एक तो बड़ा नरम है और कहीं ना कहीं ये करे पंडित जी लठ काट रहे इस बार। देखो, सबसे पहले तो आपके चैनल को सुनने वालों का हार्दिक स्वागत, धन्यवाद। आपने कहा भाई शहर के अंदर तो आपकी तुत्ती बोलती है। मैं कहता हूँ आपने भाईचारा देख लिया। 7 बास एक बहुत बड़ी ताकतवर गांव है। 7 बास ये जिसको चाहे एमपी बना दे, जिसको चाहे विधायक बनाए और जिसको चाहे घर बिठा दे। आज जिन्होंने मेरे को 7 बास के भाइयों ने 36 बिरादरी ने यहाँ बुला करके मान सम्मान दिया, इसके लिए मैं इनका ऋणी हूँ। और आप जैसे भी अभी गांव के दौरे चल रहे हैं, हर गांव में जाते हैं तो उससे 2 घंटे पहले फोन आता, शर्मा जी कल हमारे गांव में आओ, आपका मान सम्मान करेंगे। ये इन लोगों का प्रेम प्यार है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का आशीर्वाद है, कांग्रेस पार्टी का आशीर्वाद है, इन भाइयों का प्रेम है। इन भाइयों का प्रेम रहा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, कांग्रेस पार्टी का सहयोग रहा, तो हांसी से कांग्रेस की टिकट ला करके इनको ये बताएंगे कि हांसी हल्के के विधायक के मायने क्या होते हैं। आपने कहा कि अगर हुड्डा साहब ने आशीर्वाद दिया तो इन लोगों को ये बताएंगे कि विधायक क्या होता है, यानी कि विकास की आप बात करो। लेकिन पंडित जी एक बात और भी है ना, क्योंकि कांग्रेस पार्टी और जिस पार्टी की लहर होती है तो टिकटार्थी बहुत सारे हो जाते हैं, है ना, टिकट मांगने वाले बहुत सारे होते हैं। आपके तरह और भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जिस तरीके से पंडित जी ऐसी क्या वजह है कि आपने इन लोगों के दिल में जो एक जगह बनाई है, मैं आधी रात को टेलीफोन कर लो पंडित को, आज का नहीं बता रहे, पिछले कई सालों का बता रहे हैं कि जब मर्जी टेलीफोन कर लो हमारे बीच में आते हैं। देखो भाई साहब, मैंने आपको पहले भी बताया, आज तो मैं चुनाव के दौरान अपने वोट मांगने आया हूँ, कांग्रेस पार्टी के मांगने आया हूँ, हुड्डा साहब के मांगने आया हूँ। इससे पहले भी जो विधायक बने हैं मैं उनके साथ आया हूँ, मैंने उनके साथ काम किया है। इनका प्रेम प्यार मेरे से बहुत पुराना है। जब भी आज ये कहते हैं पंडित जी आए हैं, पंडित जी है, तो मेरा मान सम्मान कर रहे हैं। दूसरी बात, आपने कभी टिकट मांगने वाले, देखो जब पार्टी की लहर आती है तो बहुत से पार्टियों के लोग आकर के पार्टी में शामिल हो जाते हैं, और जब पार्टी का ग्राफ नीचे चला जाता है तो मेरे जैसा सच्चा कार्यकर्ता पार्टी के अंदर बैठा रहता है। मैं 22 साल से लगातार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस पार्टी के साथ हूँ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो लाइन खींचते हैं उस लाइन को बड़ा करता हूँ, उनके जो आदेश होते हैं, उनकी जो कॉल होती है उस पर मैं काम करता हूँ। टिकट सबका अधिकार है मांगने का, लेकिन हुड्डा साहब माननीय कांग्रेस पार्टी वो देखेगी ये पुराना कांग्रेसी है। मैं हुड्डा साहब कांग्रेस का विश्वसनीय आदमी हूँ, मैं उनकी बात को कभी नहीं मोड़ता। उसके बाद भी जो हुड्डा साहब के आदेश होंगे उस पर फूल चढ़ाऊंगा। शर्मा जी, आपने ठीक कहा, क्योंकि चुनाव के बहुत सारे टिकटार्थी जो हैं, दल बदलू जो हैं, वो कहने की पार्टी में आ जाते हैं। और आपने जैसे बताया कि कई सालों से आप जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की सेवा कर रहे हैं, और हुड्डा साहब कह के भी गए हैं कि भाई हार जिले की 7 सीटें हैं, 7 सीटों पे 7 विधायक जिता दो, सरकार मैं बना दूंगा। लेकिन वही बीजेपी की बात करूं, बीजेपी लगातार दावा करेगी तीसरी बार फिर हरियाणा में सरकार बना रहे हैं। भाई साहब, अभी आपने देखा है कि ये कहती है हम सरकार बनाएंगे। पिछले बार कहते थे 75 पार जाएंगे, हमने इनको 40 पर रोका। अब ये कहते थे 400 पार जाएंगे, हमने इनको 235 पे रोका। जहां इन्होंने राम 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 करके मंदिर बना करके लोगों को भावुकता को घेरने का काम किया, उस राम ने उनको वहीं पे हरा दिया। कल इनको अवधपुरी में हरा दिया, कल के जो उपचुनाव हुए हैं वहां भी इनको हराया गया। तो अब जनता समझ चुकी है, अब इनके झूठे नारों से, खोखले नारों से कुछ भी होने वाला नहीं है। मैं कहता हूँ आज चुनाव कराओ। अभी हुड्डा साहब को इन्होंने निमंत्रण दिया कि आप सरकार बना लो। हुड्डा साहब ने कहा मैं जनता की सरकार बनाता हूँ, ये टूटी हुई सरकार मैं नहीं बनाता। जब जनता आदेश देगी जब सरकार बनाऊंगा और 5 साल धरने से लोगों का विकास करूंगा। अभी आप लोगों को संबोधित कर रहे थे तो आपने जो मौजूदा विधायक है उनका आपने जिक्र किया कि भले वो बीजेपी में है, लेकिन वो भी आज ये मानते हैं कि जो भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री रहते जो काम कराए थे वो इस सरकार में कभी नहीं हो पाए। देखो, मैंने तो अपनी स्पीच में गया और आपने भी सुना है, मैं पुनः कहता हूँ
कि 10 साल के जो हुड्डा साहब के विकास कार्य थे, उनका बेटा सांसद था। बेटा सांसद ने कभी सुख नहीं भोगा, भी मैं राज का सुख भोगूंगा। 10 साल तक बाप और बेटा विकास करने के लिए पूरे हरियाणा का पहिया घुमा रखा था। पूरी दिल्ली से पैसा लाते थे, चाहे वो आपके बाईपास थे, बिजली घर थे, मेडिकल कॉलेज थे, कितने मेडिकल कॉलेज बनाए, कितने विश्वविद्यालय बनाए, और किसानों का कितना भला किया है वो सभी जनता जानती है। अंतिम में हांसी की बात करूं, वैसे तो पूरे हरियाणा में कानून व्यवस्था को लेकर जो हाल है वो कि छुपा नहीं है, लेकिन हांसी में कुछ दिन पहले जो घटना हुई, जिस तरीके से जेजेपी नेता मर्डर किया, कहीं गोली मारकर, कैसे देखते हो? भाई साहब 10 साल से जब से मुख्यमंत्री खट्टर साहब बैठे थे, उनका प्रशासन पे कोई भी ताकत नहीं थी, ना उनका अपना कोई लगाम थी। पूरा आप तो आज की बात कर, मैं कहता हूँ 10 साल से वो बिल्कुल फेलियर सीएम थे। ना किसी का भला कर सके, ना किसान का भला कर सके, ना जवान का भला कर सके, ना पहलवान का भला कर सके, किसी वर्ग का वो भला नहीं कर सके। और जब आखिरी के अंदर देखा कि आपको लोग गाँव में नहीं घुसने देंगे, तो उसको छोड़ दिया और दूसरे मुख्यमंत्री बना दिया। चेहरे बदलने से मुख्य सरकार नहीं आया करती, काम करने से सरकार आती है, लोगों का भला करने से सरकार आती है। आपने बात करी विधायक जी की, शहर की, मैं कहता हूँ एक काम बता दो, सबसे छोटा काम बताता हूँ। 10 साल के राज में, 5 साल के विधायक के राज में एक हमारे युवाओं के लिए कोई खेल का स्टेडियम बना पाए तो मेरे को बता दो। आज युवा बच्चे कहाँ जा रहे हैं? हुड्डा साहब के टाइम के अंदर लोग बच्चे खेलने के लिए जाते थे, आज नशे की तरफ जा रहे हैं। क्यों? उनकी रुचि नहीं है बच्चों को आगे ले जाने की। बच्चे पेपर देते हैं, उस पेपर को लीक हो जाता है, नौकरी लगा नहीं पा रहे, बच्चा नशे की ओर जा रहा है। दूसरा नंबर बात कानून व्यवस्था की। जब हुड्डा साहब का सरकार थी तो हुड्डा साहब ने कहा था या तो बदमाशी छोड़ जाओ या हरियाणा छोड़ जाओ। आपने देखा कितना खुशहाल हमारा प्रदेश हो गया था। लोग व्यापार करने के लिए आते थे। कृषि, आज ये हमारे बुजुर्ग हैं, मंडी में जाएंगे, फसल बेचेंगे, जीरी की, कपास की, कनक की, पैसे लेके आएंगे। इनके रास्ते में पैसे को लूट के ले जाएगा, इनके ऊपर क्या बीतेगी? 6 महीने तक तो मेहनत करी किसान ने, खेत में खर्चा किया। आज दवाइयाँ कितनी महंगी है, खाद कितनी महंगी है, लाइन में लग लग के शहर के अंदर पुलिस बंटवाती है खाद। आज इनके कोई पैसे खोज के ले जाएगा, इन पे क्या बीतेगी? तो वो सरकार नकारा थी। हुड्डा साहब की सरकार असली सरकार थी। और मैं पुनः कहता हूँ, इन भाइयों के प्यार प्रेम को देख करके जब भी सरकार होगी हरियाणा के अंदर 80 सीटें लेकर के चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार बनेगी और वही विकास का पहिया फिर दौड़ेगा। जी बिल्कुल, ये शर्मा जी ने जो है वो दावा कर दिया है और भविष्यवाणी भी कर दी है, क्योंकि पंडित जी का डंका जो पूरे हांसी विधानसभा में कहीं न कहीं बज रहा है। और जिस तरीके से पंडित जी का साफ तौर पर कहना है कि अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस पार्टी इनको हांसी से इस बार मौका देती है और हांसी की जनता इनको आशीर्वाद के रूप में ऐसे जीत दिलाती है, तो हांसी के लोगों को ये बता देंगे कि आखिर विधायक होता क्या है और विधायक के क्या कुछ काम होते हैं। तो सारी की सारी बात इन्होंने कही, चाहे कानून व्यवस्था की बात हो या अन्य बातें हो। आपको क्या लगता है हांसी में इस बार सबसे मजबूत कैंडिडेट कांग्रेस का कौन होने वाला है? ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें और वीडियो को खुलकर शेयर करें।